रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अपनी पार्टी का जो एक मोमेंटम अवामी जलसों से ख़िताब करके बनाया था, आज उस मोमेंटम में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने बड़ा शगाफ डाल दिया है। मुज़फ़्फ़राबाद में एक अवामी जलसे से ख़िताब करते हुए नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर में क्या सियासी चाल चली है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर है, एक अहम ख़बर है। और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दलाइल देने वाला जज बन गया। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जो मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद अब उनकी जो दूसरी बहन अलीमा ख़ान साहिबा वो भी पटड़ी से उतर गई हैं। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ बात होगी। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मिलाव का आगाज़ एक मुख्तसर ख़बर से करेंगे। एंकर रेहान तारक, जिन्हें मुतनाज़ा सवालात करने पर बरतानिया से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिया गया था। फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया गया। फ़िज़िकल रिमांड के बाद उन्हें जुडिशल किया गया और फिर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन इब्तदाई अदालती फ़ोरम ने रेहान तारक को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रेहान तारक के जो वकील हैं मियाँ दाऊद, उनकी जानिब से एडिशनल सेशन अदालत से रिजू किया गया। आज रेहान तारक की जो दरख्वास्त ज़मानत है, एडिशनल सेशन जज नुसरत सदीकी की अदालत में दलाइल दिए गए हैं, जिसमें अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद पहले फैसला महफूज किया और फिर अदालत ने जब फैसला अनाउंस किया तो NCCI की तरफ से जो मुखालफत की गई कि रेहान तारक को ज़मानत ना दी जाए, इनकी तरफ से दानिस्ता तौर पर मुतनाज़ा सवालात पूछे गए और ये काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है, इसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। जज साहब ने NCCI के दलाइल को मुस्तरद कर दिया और जो मियाँ दाऊद रेहान तारक के वकील हैं, उनके दलाइल को वेटेज देते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, जिसमें मियाँ दाऊद का ये कहना था कि किसी भी किताब में, कानून की किताब है, मजहबी किताब है, सवाल करना काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म नहीं है और रेहान तारक के ख़िलाफ़ किसी ऑफेंस का शवाहिद भी मौजूद नहीं, तो लिहाजा ज़मानत दी जाए। तो अदालत ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद रेहान तारक को ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला दे दिया। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी पार्टी का मोमेंटम बनाया। सबसे पहले गए इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने के लिए, अवामी जलसों से ख़िताब करने के लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और अवामी जलसा आम से ख़िताब करते हुए मुस्लिम नवाज़ को टारगेट किया। मुस्लिम नवाज़ की वफाकी हुकूमत के वज़ीर ख्वाजा आसिफ को टारगेट किया। हालांकि आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म था, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो किस पे तनकीद कर रहे थे? उससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अब आज से नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँची और मुज़फ़्फ़राबाद में अवामी जलसे से ख़िताब करते हुए लाइटर नोट पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मुस्लिम नवाज़ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जीत गई तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, वज़ीर आज़म लगा दें। ऐसा हो नहीं सकता। नॉमिनेशन पेपर के ज़रिए आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन सकता है। नवाज शरीफ साहब ने तो कोई नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए। और फिर एक बात जो नवाज शरीफ साहब ने कही कि जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। उन्होंने तरक्याती मनसूबों की बात की जो उन्होंने अपने दौर में या नून लीग ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमत होते हुए शुरू किए गए, जो पंजाब में थे या मुल्क के दीगर सूबों में थे, उन तरक्याती मनसूबों का जिक्र किया। और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लिए बगैर, पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि वो सूबे जहाँ पर उन्होंने कहा कि वसाइल की करप्शन होती है, वो आज़ाद कश्मीर में क्या आके आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है वो वसाइल देंगे। वो सूबे जहाँ पर जिन सियासी जमातों की हुकूमतें हैं उनकी सड़कें टूटी हुई हैं,
वो आज़ाद कश्मीर को क्या नई सड़कें देंगे। हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर के हर गांव में सड़कें बनाएंगे। और पंजाब के अवाम के लिए जो मंसूबे मरीम नवाज साहबा ने शुरू किए हैं, धीरानी प्रोग्राम हो गया, एजुकेशन के प्रोग्राम हो गए, वज़ाइफ के प्रोग्राम हो गए, लैपटॉप के प्रोग्राम हो गए, अपना घर स्कीम हो गई। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये तमाम मंसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू किए जाएंगे। मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत बनी तो रियासत आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नए सफ़र का आगाज़ होगा। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आती है तो हर 3 माह के बाद जो हमने आपके साथ वादे किए हैं, जो तरक्याती मंसूबे हम शुरू करेंगे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आने पे हर 3 माह के बाद आकर उन मंसूबों का मैं ख़ुद जायज़ा लूँगा। और एक सवाल उन्होंने किया कि कोहाला से मुजफ्फराबाद तक जो मोटरवे बननी थी वो क्यों नहीं बन सकी। तो मुकाबला जो है वो आज़ाद कश्मीर में बड़ा दिलचस्प हो चुका है। अब आपको पता है कि 27 जुलाई इलेक्शन की डेट है, पोलिंग की डेट है, लेकिन अचानक से जो शेड्यूल है इंतखाबात का उसमें तरमीम कर दी गई है, तब्दीली कर दी गई है। और नए तब्दील शुदा शेड्यूल के मुताबिक अब 3 मरलों में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करवाए जाएंगे और फ़ौज की निगरानी में ये वोटिंग वहाँ पे होगी। पहले मरले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में वोटिंग का प्रोसेस होगा। दूसरे मरले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग करवाई जाएगी और 2 अगस्त को ही जो मुहाजिरीन की 12 सीटें हैं उनकी पोलिंग भी करवाई जाएगी। और 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में जो है वो पोलिंग डे होगा। तो ये 3 मरलों में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जो मरला है उसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है। पीपल्स पार्टी का अलायंस तो मौलाना साहब की जमात के साथ है, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसने कहा था कि हम इस फैसले पर रिव्यू करने के लिए दोबारा से सियासी कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जो कि गालिबन 9 जुलाई को बुलाया जाना था, अभी तक इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर सकी है। आज भी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि हमने बाइकआउट का फैसला किया है, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला वापस ले सकती है। कब आप इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला वापस लेंगे? आज 21 जुलाई है और 27 जुलाई जो है वो पोलिंग का दिन है पहले शेड्यूल के मुताबिक मीरपुर डिवीज़न में। तो कब आप बाइकआउट आपने करना है नहीं करना, इस पे हतमी फैसला आप कब करेंगे? इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर जो आपके साथ हमने शेयर करना है, चलें पीटीआई से शुरू कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आज मुलाकातों का दिन था, तो पीटीआई की जो लिस्ट दी गई थी, जो नाम दिए गए थे, उनमें से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची, अलीमा खान साहबा पहुंची, नौरीन खानम साहबा थी, उज़मा खान साहबा थी और बैरिस्टर गौर साहब भी। बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि जब चेयरमैन पार्टी का स्टेटमेंट दे रहा है, उन्होंने नौरीन नियाज़ी साहबा के स्टेटमेंट से लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया। और कुछ और भी बातें बैरिस्टर गौर की तरफ से की गई कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे लब कुशाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान साहबा ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की उसमें वो भी पटड़ी से उतर गई। नौरीन नियाज़ी का बयान तो डिस्कस हो रहा था, अब अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं? अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी, जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी उसे आला अदलिया का जज बना दिया गया है। अब किसका वो जिक्र कर रही थी? शाहरुख अंजुमन साहब का जिक्र कर रही थी, जिन्होंने गालिबन इद्दत निकाह केस सुना था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपील का राइट किस लिए दिया गया है? अगर एक फोरम से गलत फैसला होता है तो आप अपील करके उस फैसले को रिवर्स करा लें। अपील का राइट इसलिए कानून में दिया गया है, एक अदालत पे बड़ी अदालत इसलिए बनाई गई है कि आपको पहला फैसला लगता है कि कानून के मुताबिक नहीं हुआ, आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप अपील कर लें, लेकिन जजेस को आप टारगेट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे कह रही हैं मरीम नवाज़ अपना इमरान खान को जिसने सज़ा दी उसको जज बना दिया। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि कैसे मरीम नवाज़ के खिलाफ दलाइल देने वाले वकील को जो ये कह रहा था कि एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाएँ बरकरार रखी जाएँ, उसे आज जज बना दिया गया है। मुस्लिम नवाज़ ने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि इस शख्स को क्यों जज बनाया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में नून लीग के वज़ीर कानून बैठे थे, नून लीग के लगाए अटॉर्नी जनरल बैठे थे, नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के 2 रुकन वहाँ पे बैठे थे।
नाइक साहब बैठे थे, एक और बैठे थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि ये तो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ दलाइल देने वाले वकील थे, इनको जज क्यों लगाएं। और अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं कि जज हुमायूं दिलावर जो है उसे जेल में डाल देना चाहिए। अब ये भला बात करने की है। अब हुमायूं दिलावर ने कहा था कि इमरान खान साहब से कि आप अपने तोशा खाना के जो आपने मतलब गिफ्ट हासिल किए उन्हें अपने गोशवारों में जाहिर ना करें। सबसे पहला फैसला तो इलेक्शन कमीशन का था तोशा खाना केस में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इमरान खान साहब ने ये तहाइफ जो है वो डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इमरान खान साहब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब करार पाए हैं। मियाँ वाली की सीट से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसी इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्रिमिनल कंप्लेंट इमरान खान के खिलाफ दर्ज करवाने का हुक्म दिया गया था। वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उस पर जो फौजदारी कंप्लेंट थी वो भी इलेक्शन कमीशन के मुतलका ऑफिसर ने जमा करवाई थी। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा था कि तहाइफ अपने गोशवारों में जाहिर ना करें, उनको छुपा के रखें। आज आपको हुमायूं दिलावर अच्छा नहीं लगता। हुमायूं दिलावर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट महकमे ने क्या कार्रवाई की, कैसे उनको टारगेट किया, सबको पता है। और उस पर फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आंखें खोल देने के मुतरादिफ है कि केपी हुकूमत के महकमे ने एक जज को जो है वो टारगेट किया। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ तक मुलाकात की बात है तो किसी की मुलाकात तो नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की जो अडयाला जेल में कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो मुलाकात करवा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई से जुड़ी एक और ख़बर भी है। इजाज़ चौधरी साहब जिन्हें 9 मई के केस में सज़ा हुई, उस कन्विक्शन को कलअदम करार देने के लिए ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इजाज़ चौधरी साहब ने अपने वकील राजा अब्दुल कदीर की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब इस अपील में इजाज़ चौधरी साहब का ये कहना है कि जब फौजदारी मुकदमा 9 मई का उनके खिलाफ बना तो उनका मुकदमे में नाम नहीं था, ये नाम जो है बाद में शामिल किया गया। जिन 2 गवाहों ने मेरे खिलाफ बयान दिया वो सरकारी गवाह थे। और अपील में ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट ने एक मुल्ज़म की सज़ा मुअत्तल करके उसको ज़मानत दी है, तो लिहाजा जब एक मुल्ज़म की सज़ा मुअत्तल कर दी गई तो इजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि मैं भी इसी नोयत के रिलीफ का हकदार हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट मेरी सज़ा भी सस्पेंड करे, मुझे भी ज़मानत पर रिहा करे और अल्टीमेटली जो 9 मई का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की। नाज़रीन, आज 2 जुडिशल कमीशन के इजलास हुए। एक जुडिशल कमीशन का इजलास, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लगाने का फ़ैसला किया गया। दूसरा जुडिशल कमीशन का इजलास, उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाने का फ़ैसला किया गया। पहले तो आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बता दें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जज लगाए गए हैं आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में, जिसमें अब्दुल कयूम लहरी साहब हैं, इनको जज लगाने का फ़ैसला किया गया है। अलादाद रोशन है, इन्हें जज लगाने का फ़ैसला किया गया है। रऊफ़ अता जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज लगाने का फ़ैसला किया गया है। अब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट की। नाज़रीन बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट गुलाम सरवर नेहंग को जो है, बल्कि पहले आपको सारे वकीलों का नाम बता देते हैं। गुलाम सरवर नेहंग हैं, मोहम्मद अजमल ख़ान जाहिद हैं, और आमिर अजम मलिक हैं, शेरी इमरान हैं, असद अली बाजवा हैं, मोहम्मद अमजद परवेज़ साहब हैं। इनको जो है वो एडिशनल जज लगाने का फ़ैसला किया गया है। अब अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो बड़े कम्पिटेंट माशाल्लाह वकील थे और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुकदमा लड़ा, नैब के मुकदमात लड़े और उन्होंने अपनी कानूनी काबिलियत का लोहा मनवाया और एडवोकेट जनरल पंजाब थे। अब उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज लगाया गया। इसी तरीके से खालिद बिन अजीज़, मुनव्वर दुगल, सैयद फरहाद अली, बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी, राशिद चीमा, इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज लगाने का फ़ैसला किया गया। अब आप ये देखें कि जो बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी रशीद चीमा साहब हैं, ये एवन फील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ पेश होते थे। नैब की तरफ से इनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया था। अगर जज लगाना ही होता इस तरीके से जैसे अलीमा खान साहबा ने उसको रंग दिया, वहाँ पे तो वफाकी आईनी अदालत के जज भी बैठे हैं, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे हैं, आपके पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन आपने बाइकआउट कर रखा है। तो नासिर जवेद राना ने भी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को। लाहौर हाई कोर्ट के लिए नैब के जो जज रहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, नासिर जवेद राना साहब, उनका नाम भी था, उनको तो लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं लगाया गया। और ये जो आखिरी हैं बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी रशीद चीमा साहब, ये नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ पेश होते थे।
इनको जज लगा दिया गया। तो कोई मंतक वाली बात अलीमा खान साहबा ने नहीं की। जैसे पटड़ी से उनकी बहन उतरी थी, उसी तरीके से आज अलीमा खान साहबा भी जो है वो पटड़ी से उतर गई हैं। लेकिन बहरहाल जितने भी जज लगे हैं, जुडिशल कमीशन का फैसला है, कसरत राय से किया गया है। एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि जो एक तो वैकेंसीज़ पूरी हो गई हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि जो एक अवाम का एतमाद है, अवाम का एतमाद जो है वो नहीं टूटना चाहिए अदलिया पे। इसके अलावा नाज़रीन, अब चूँकि हम नैब की बात कर रहे थे, अब नैब के इमरान खान साहब के दौर में जो डीजी हुआ करते थे सलीम शहजाद साहब, जिनके नाम का डंका बजता था, अब उन सलीम शहजाद के खिलाफ नैब के जो साबिक डीजी हैं उनकी तैनाती और प्रमोशन के ऊपर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। अब उस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए उन्होंने वफाकी आईनी अदालत से रजू किया था, लेकिन आईनी अदालत ने हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उनके खिलाफ इंक्वायरी पर 3 हफ्तों में जो है वो जवाब ज़रूर तलब कर लिया गया है।